है कि इन्वेस्टमेंट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स कैसे होता है। देखो, एक एग्जांपल लो। रमेश है, उसका एक रमेश नाम का एक लड़का है, मतलब उसका एक दोस्त है हिमेश, और हिमेश के कहने पर रमेश ने एक्स कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब क्या हुआ कि रमेश तो खरीद लेता है, लेकिन फिर देखता है 1 महीने के अंदर ही उसका प्राइस 30% के करीब गिर जाता है। रमेश घबरा जाता है और अपने शेयर्स बेच देता है। अगर रमेश ने फर्स्ट प्रिंसिपल से सोचा होता तो ये घाटा उसको शायद नहीं उठाना पड़ता। तो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग क्या है, जो हर जगह एप्लीकेबल है। रिजल्ट चाहे जो आए, प्रोसेस तो फिक्स्ड होना चाहिए, आउटकम्स कभी कभी तुम्हारे लायक नहीं भी हो सकते हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स के 4 क्वेश्चंस तुम्हें करने चाहिए किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले। उसमें है, पहला है कि रमेश को सोचना चाहिए था कि एक्स कंपनी करती क्या है, क्या बनाती है, या कौन सी सर्विस देती है। दूसरा, उसको करना चाहिए था कि इस कंपनी के कोई अर्निंग्स हैं क्या, अर्निंग्स के रिकॉर्ड हैं क्या, मतलब पिछले 1 साल 2 साल 5 साल में या 10 साल में इसने कुछ अर्निंग्स वगैरह किए हैं, इसके कुछ प्रॉफिट्स वगैरह आते हैं। और तीसरा है कि इसका डेट कितना है, मतलब यानी उधार कर्ज इसके ऊपर कितना है। और चौथा और फाइनल है कि आगे के इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, क्योंकि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स फ्यूचर के जो होते हैं उसी के बेसिस पर कंपनी का वैल्यूएशन होता है, स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। अगर लगता है कि ग्रोथ है तो प्रेजेंट वैल्यू है ना, फ्यूचर के जो ग्रोथ है, अर्निंग्स है, उसके डिविडेंड हो या उसके जो सेल्स के ग्रोथ हो या प्रॉफिट्स जो आएंगे, उनको अगर जब हम डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे ले आते हैं तो वही उसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो ये 4 क्वेश्चन उसको करने चाहिए थे।